जी हां, हम बात कर रहे हैं भागलपुर के रिफ्यूजी कॉलोनी की, जहां एक मां का रो रो कर बुरा हाल है, क्योंकि उसकी बेटी मुजफ्फरपुर रेलवे स्टेशन के आगे से लापता हो गई। लड़की की मां का कहना है कि उसकी बेटी की शादी मुजफ्फरपुर में हुई थी, पर अभी शादी के 1 साल भी पूरे नहीं हुए थे कि पति से मामूली बात पर बहस कर स्टेशन से बाहर निकली और एक अनजान शख्स से लिफ्ट लेकर कहीं चली गई। उस दिन के बाद से आज तक उस महिला जीतू देवी की कोई खबर नहीं मिली है। यह मामला को बीते लगभग 4 महीने हो गए, पुलिस में भी कंप्लेन की गई है। बावजूद पुलिस भी जीतू देवी का पता लगाने में असमर्थ है। जीतू देवी का पति मुजफ्फरपुर से लेकर भागलपुर तक अपनी पत्नी की खोजबीन कर रहे हैं। यहां तक कि लड़की की मां एवं लड़की के पति ने जीतू देवी का पता लगाने वाले को 10,000 इनाम देने की भी बात कह रहे हैं। परिजनों के अनुसार लड़की मुजफ्फरपुर में ही कहीं है। पुलिस अगर थोड़ी मेहनत करेगी तो जीतू देवी का पता जरूर मिल जाएगा। ससुराल से आ रहा था ना, तो इंटरसिटी में बैठा था, तो वहाँ से दोनों मियाँ बीवी थोड़ा घुसाघासी करके बाहर निकल गया। कोई मोटरसाइकिल वाला का पास बैठ गया, बोला कि भैया हमको थोड़ा सा आगे उतार दीजिएगा। बस वही मोटरसाइकिल वाला ही लेके उसको कहीं चला गया और तब से अभी तक पता नहीं है। हाँ, पुलिस को शिकायत किए हैं, काटी थाना में हम लोग कागज दिए हैं, देखे तब फिर हम घर आए, फिर दोबारा भी गए हैं जाके वहाँ, फिर बेटी सब जाके काटी में फिर बोला कि सर क्या बात है, हम लोग को थोड़ा सा बच्चा को खोज के दिए। बोला अच्छा मिल जाएगा। बिहार दिवस को लेकर 22 मार्च से 3 दिवसीय कार्यक्रम का आयोजन भागलपुर जिला प्रशासन के द्वारा सैंडिस्ट कंपाउंड में किया जाएगा, जिसके लिए सैंडिस्ट कंपाउंड मैदान में भव्य तरीके से पंडाल का निर्माण कराया जा रहा है। लगभग 5,000 लोगों को बैठने की व्यवस्था की जा रही है। इस बार भागलपुर जिला प्रशासन के द्वारा लोकगाथा पर आधारित बिहुला विशरी के साथ भागलपुर का प्रसिद्ध जर्दालू आम और कतरनी धान का स्टॉल लगाया जाएगा। इसको लेकर भागलपुर जिलाधिकारी डॉक्टर नवल किशोर चौधरी ने कहा कि इस बार का बिहार दिवस कार्यक्रम में लोकल कलाकारों के साथ बाहरी कलाकारों के द्वारा सांस्कृतिक कार्यक्रम का आयोजन किया जाएगा। इसको लेकर तैयारी लगभग पूरी कर ली गई है। और सबसे पहले मैं समस्त भागलपुर वासियों को, समस्त बिहार वासियों को बिहार दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं देता हूं। और हम लोग बिहार दिवस पे सैंडिस्ट कंपाउंड में बड़ा प्रोग्राम करा रहे हैं, जहां कि आप लोगों को भी हमने आमंत्रित कर रहे हैं, सभी माननीय को आमंत्रित कर रहे हैं। और इसमें ये कार्यक्रम हम लोग का 3 दिनों तक लगातार चलेगा। जिला स्तर पे, अनुमंडल स्तर पर भी हम लोग 3 दिन कार्यक्रम को चला रहे हैं, जिसमें स्थानीय कलाकार के माध्यम से हम लोग कला एवं संस्कृति का प्रदर्शन भी रहेगा, जो आम जनों के लिए समर्पित रहेगा। और हम लोग 113 दीप भी उस संध्या को हम लोग 22 मार्च को जलाएंगे। और एक फेस्टिवल मोड में इसका आयोजन सैंडिस्ट कंपाउंड में जिला स्तर पर और अनुमंडल कार्यालय के आसपास जो अच्छी जगह है, तो वहाँ पे हम लोग करा रहे हैं। मैं आपके माध्यम से समस्त जिलावासियों को इस कार्यक्रम के लिए आमंत्रित करता हूं, उनको शुभकामनाएं देता हूं, उनको बधाई देता हूं। इसके साथ ही हम लोगों ने मंजूषा महोत्सव, जो भागलपुर की अनोखी चीज़ है, इस कला को प्रमोट करने के लिए भी हम लोग मंजूषा महोत्सव मना रहे हैं, जो 23, 24, 25 सैंडिस्ट में ही हम लोग सेलिब्रेट करेंगे। इसको लेकर के भी काफ़ी संख्या में कलाकार आएंगे। हमने उनको, जिन कलाकार ने जस्ट अपनी इच्छा जाहिर किया, उनमें से हम लोग सेलेक्ट करके हमारी कमेटी उनको बुलाएगी भी। और सैंडिस्ट कंपाउंड में हम लोग कई फूड स्टॉल भी लगा रहे हैं, जो हमारे बिहार की गरिमा को और खास करके भागलपुर की गरिमा को बढ़ाता है, ताकि जो उनका व्यंजन है उसका लाभ भी लोग पे बेसिस पे वहाँ उठा सकते हैं। ठीक। भागलपुर कोर्ट ने पीरपैंती थाना में दर्ज विशेष उत्पाद वाद के एक अभियुक्त डॉक्टर कुमार को बिहार मद्य निषेध एवं उत्पाद अधिनियम 2016 की धारा 1 के तहत 5 साल की सजा एवं 1 लाख रुपये का जुर्माना लगाया है और रुपये नहीं देने पर 3 माह की अतिरिक्त सजा सुनाई है। वहीं दूसरे मामले में संगोला की पुलिस द्वारा जख स्थान भूरिया मोड़ पर वाहन चेकिंग करने के वक्त लगभग 1 बजे एक ब्लू रंग के मालवाहक टेम्पो को पकड़ा था। पकड़े गए व्यक्ति का नाम कारगिल कुमार बताया जा रहा है, जिसने 4 प्लास्टिक डिब्बे में कुल 80 लीटर देशी शराब एवं प्रत्येक डिब्बे में 20 लीटर विदेशी शराब 750 ml के साथ और कई विदेशी शराब बरामद किया गया था। वहीं जब्त वाहन के मालिक प्रदीप यादव को भी 5 साल की सजा के साथ 1 लाख रुपये आर्थिक जुर्माने की सजा सुनाई और जुर्माना नहीं देने पर 3 माह की अतिरिक्त सजा सुनाई गई है। आज पीरपैंती थाना क्रम संख्या 218-19 पीरपैंती में गुप्त सूचना मिली कि 15/9/19 को एक स्कॉर्पियो झारखंड की ओर से आ रही है, मिर्जा चौकी की ओर से आ रही है। पुलिस ने
बॉर्डर पर, बिहार और झारखंड की बॉर्डर पर गश्ती अपना लगाई, चुस्ती दिखलाई और उसमें एक स्कॉर्पियो आई जिसमें 4 लोग बैठा हुआ था। चारों सभी पकड़ाया, जिसमें से बेल करा करके सभी लोग आउट हुए। उसमें एक आदमी जो है जिसका आज ट्रायल हुआ, एक डॉक्टर कुमार, और बाकी बात केस में एपीआर नहीं हुआ। एक व्यक्ति का इस बाद में ट्रायल हुआ, उस एडीजे 12 उत्पाद कोड 2 में उसको आज सजा सुनाई गई डॉक्टर कुमार को अभियुक्त के रूप में, और 5 साल की सजा, 1 लाख रुपया की जुर्माना नहीं देने पर 3 महीनों की अतिरिक्त सजा सुनाई गई। राष्ट्रीय सेवा योजना तिलकामांझी भागलपुर विश्वविद्यालय भागलपुर एवं नेहरू युवा केंद्र भागलपुर द्वारा संयुक्त रूप से आयोजित विकसित भारत युवा संसद के जिला स्तरीय संसद में कटिहार, बांका और भागलपुर के 100 से अधिक प्रतिभागियों ने बेबाकी से अपनी राय को रखा। एक राष्ट्र एक चुनाव पर उनके पक्ष रखने के आधार पर निर्णायक मंडल ने 10 सर्वश्रेष्ठ वक्ताओं को राज्य विधानसभा के लिए चयनित किया है। इस 10 वक्ताओं को आगामी 2 अप्रैल को बिहार विधानसभा में बैठकर संविधान के 75 वर्ष विषय पर अपना पक्ष रखने का अवसर प्राप्त होगा। दूसरे दिन हुए समापन सह पुरस्कार वितरण समारोह के मुख्य अतिथि भूतपूर्व कुलपति प्रोफेसर ए.के. राय ने सभी विजेताओं एवं प्रतिभागियों को प्रमाण पत्र सौंपा और आशीर्वाद दिया। साथ ही इस अवसर पर राष्ट्रीय सेवा योजना द्वारा मीडिया कर्मियों का भी मीडिया पार्टनर के रूप में सम्मान किया गया। निर्णायक मंडल ने तय मापदंड के आधार पर 10 नाम को अंतिम रूप से चयनित किया, जबकि 3 नाम को प्रतीक्षा सूची के लिए चयनित किया गया। प्रतीक्षा सूची में आकृति शाह, आस्था कुमारी और मोहम्मद सैफुद्दीन रजा का नाम शामिल किया गया है। वहीं अंतिम रूप से 10 नाम एकांश गुप्ता, रजत कुमार कश्यप, अपराजिता कुमारी, अनुषा प्रिया, तुलसी खुशी, सुमित कुमार, स्नेहा कुमारी, प्रतीक राज, मोहम्मद नौशाद करीम, शिवसागर शामिल हैं। युवा मामले खेल मंत्रालय भारत सरकार के अधीन यह कार्यक्रम हो रहा है और भागलपुर जिला का यह सौभाग्य है कि भागलपुर को कटिहार और बांका दोनों का प्रतिनिधित्व करने का अवसर प्राप्त हुआ और भागलपुर जिला में ही टीएनबीयू को चयनित किया गया इस कार्यक्रम के आयोजन के लिए। ये विश्वविद्यालय के लिए गर्व की बात है और माननीय कुलपति महोदय के आदेश से यह कार्यक्रम उनके द्वारा दिए गए आदेश के आलोक में हुए समझौता ज्ञापन के द्वारा हो रहा है। आज दूसरा दिन है युवा संसद का, एक राष्ट्र एक चुनाव, इस विषय पे लगभग 136 प्रतिभागियों ने दोनों दिनों में अपने विचार रखे और आज उनमें से 10 छात्र छात्रा जो भी हों उनका चयन होना है, जो कि राज्य विधानसभा में जाकर संविधान के 75 वर्ष इस विषय पर अपनी बात रखेंगे और यदि वहां से भी वो चयनित होते हैं तो भारत का जो नया संसद है वहां पे उन्हें जाने और बोलने का अवसर प्राप्त होगा। तो एक सुनहरा उनके लिए अवसर है और हम सब बहुत प्रशंसा करें, हम छात्र छात्राओं को बहुत खुश हैं उनके प्रदर्शन से। आज प्रोफेसर ए.के. राय सर मुख्य अतिथि, उनके द्वारा प्रमाण पत्र और विजेताओं को पुरस्कृत किया जा रहा है। भागलपुर फेयर प्राइस डीलर्स एसोसिएशन के तत्वाधान में एक स्थानीय धर्मशाला में बैठक का आयोजन किया गया। इस बैठक में भागलपुर जिले के सभी प्रखंडों के अध्यक्ष एवं सक्रिय विक्रेतागण उपस्थित हुए और अपनी मांगों को लेकर विस्तार से चर्चा की। इस संबंध में जिला फेयर प्राइस डीलर्स एसोसिएशन के अध्यक्ष रंजन यादव ने कहा कि इस बैठक का मुख्य उद्देश्य सभी विक्रेताओं की समस्या से रूबरू होना था। साथ ही साथ उन्होंने कहा कि जन विक्रेताओं के साथ बिहार सरकार वादा खिलाफी कर रही है। बिहार सरकार हमारी मांगों पर ध्यान नहीं दे रही है, जिसमें हमारे मुख्य मांगे हैं कि 30,000 रुपये प्रति मानदेय दिया जाए या फिर 300 रुपये प्रति क्विंटल कमीशन दिया जाए। साथ ही साथ साप्ताहिक छुट्टी के अलावे अनाज को नाप कर दिया जाए। इन सारी मुद्दों को लेकर बिहार सरकार द्वारा 1 माह का समय दिया गया था, जिसका समय जल्द ही पूरा होने वाला है। यदि समय पर हमारी सारी मांगों को नहीं माना गया तो 1 अप्रैल से हम सभी जन विक्रेता के लोग जोरदार आंदोलन करते हुए आगामी विधानसभा चुनाव में बिहार सरकार के खिलाफ मतदान करते हुए बिहार सरकार को गद्दी से हटाने का काम करेंगे। इस बैठक में फेयर प्राइस डीलर्स एसोसिएशन के सैकड़ों विक्रेतागण उपस्थित थे। देखिए, भागलपुर फेयर प्राइस डीलर एसोसिएशन के आज तत्वाधान में आज दल्लू बाबू के धर्मशाला में भागलपुर जिला के सभी प्रखंडों के सम्मानित अध्यक्ष और सक्रिय विक्रेताओं के में बैठक आज हम लोग रखे हैं। बैठक का मुख्य उद्देश्य है कि जन विक्रेताओं के साथ बिहार सरकार वादा खिलाफी कर रही है। बिहार सरकार जो हमारी मांगों पर ध्यान नहीं दे रही है। हमारा जो मुख्य मांग है कि 30,000 रुपया हमें मानदेय दिया जाए या 300 रुपया कमीशन हमको दिया जाए, साप्ताहिक छुट्टी दिया जाए
और हमको नाप तोल कर अनाज दिया जाए। इन सब मुद्दों को लेकर बिहार सरकार ने हमने 1 माह का समय लिया था। 31 तारीख को समय पूरा हो रहा है। 1 तारीख से पुनः हम लोग बिहार सरकार के खिलाफ कड़ा आंदोलन करेंगे। अगर ये सरकार नहीं मानती है तो इस सरकार के खिलाफ हम लोग मतदान करेंगे और सरकार को, बिहार सरकार को गद्दी से उखाड़ फेंकेंगे।